related to the Linux user management. अब जो लिनक्स में है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर एज ए सिस्टम एडमिन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर जो है वो मैनेज करने होते हैं यूजिंग सम एडमिन यूजर्स. ओके, सो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में लिनक्स यूजर मैनेजमेंट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूजर्स. कौन कौन से टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं जिसे आपको मैनेज करना होता है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. टाइप्स ऑफ यूजर, इसके काफी सारे पढ़ावे लिनक्स यूजर मैनेजमेंट में. टाइप्स ऑफ यूजर आएंगे, काफी सारे प्रैक्टिकल आएंगे, ग्रुप मैनेजमेंट आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट types of user management or session on Linux user management. Okay, types of user, basically यहाँ पे 3 types of users होते हैं. हालांकि अलग अलग types of user depending upon situation और depending upon the privileges they got, तो वो type बदल सकता है. but generally जब भी यूजर बनते हैं सिस्टम में या फिर जब भी सिस्टम में यूजर नया इंस्टॉलेशन होता है, these types of users are there: root user, system users एंड रेगुलर यूजर्स. रूट यूजर ही क्यों? क्योंकि एक ही यूजर होता है. सिस्टम यूजर्स, देयर आर मल्टीपल सिस्टम यूजर्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. रेगुलर यूजर्स जो होते हैं वो भी काफी सारे होते हैं, या फिर रेगुलर यूजर को नॉर्मल यूजर कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द रूट यूजर, द मेन यूजर ऑफ द सिस्टम. ये जो रूट यूजर होता है, ये जो रूट यूजर होता है, इट्स ऑल परमिशंस फॉर ऑल फाइल्स. सो टोटल सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होंगी, जितनी भी होंगी, जो भी किसी और के नाम पे होगी, परमिशन कुछ और हो सकता है, परमिशन कम हो सकता है, परमिशन फुल हो सकता है, परमिशन जीरो हो सकता है, फिर भी रूट यूजर को उस फाइल के ऊपर एक्सेस होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी परमिशन और द फाइल नेम्स और द किसी और यूजर के नाम पे होगी या फिर कोई परमिशन दी भी नहीं होगी. बट एज अ रूट यूजर all permissions are given to the root user. That's why it's a root user is called as a basically administrator user. और उसको क्या कह सकते हैं हम कि administrator privileges होते हैं across entire system. ठीक है, तो जैसे administrator user है, इसे और एक टर्म कहा जाता है सुपर यूजर. ओके, सो रूट इज अ सुपर यूजर. नाउ क्या क्या कर सकता है वो? वो पैकेज मैनेजमेंट भी कर सकता है. पैकेज मैनेजमेंट मतलब सिस्टम में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, या फिर कोई पैकेजेस निकालने हैं, कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कॉपी करने हैं, चेंजेस करने हैं, परमिशन सेट्स करनी है, तो वो सारी चीज़ें वो कर सकता है. दैट इज वन ऑफ द टास्क ही कैन परफॉर्म इज पैकेज मैनेजमेंट. नाउ मोर पावर कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि रूट यूजर जो भी कुछ करता है, बिकॉज ही इज एन एडमिन यूजर, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये रूट यूजर का एक्सेस किसी को मिल जाए तो दे कैन डिस्ट्रॉय द सिस्टम एज वेल, और किसी से गलती से भी डिलीट हो सकता है. इट इज मोर पॉसिबिलिटीज बिकॉज रूट यूजर जब जब भी कोई कमांड फायर करता है, सो किसी फाइल को डिलीट करने के लिए या फिर किसी सर्विस को बंद करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो होके रहेगी. सो गलती से अगर किसी ने कुछ और डिलीट करना चाहा और कुछ और डिलीट हो गया तो वो रिकवरेबल नहीं होगा, और इसी के साथ ये जो सिस्टम है वो अनयूजेबल हो सकता है सिस्टम. ठीक है, कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट. तो जो भी यूजर मैनेजमेंट होता है, जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो रूट यूजर ही करता है. सो रूट यूजर ही सिस्टम यूजर बना सकता है या फिर रेगुलर यूजर बना सकता है. तो जितने भी यूजर मैनेजमेंट के टास्क है वो सारा एज अ रूट ही परफॉर्म करता है. ठीक है, इसका यूआईडी जो होता है वो जीरो है, और जीआईडी हम देखेंगे आगे चल के. यूआईडी मतलब यूजर आइडेंटिफिकेशन आईडी, दैट इज जीरो, एंड ग्रुप आईडी दैट इज जीरो. तो ये एक सिग्निफिकेंस है टू आइडेंटिफाई हु इज रूट यूजर. जिसका यूआईडी और जीआईडी जीरो होगा वही रूट होगा. ठीक है, नेम तो ऐसे दे के रखा हुआ है, बट यूआईडी इज मोस्ट, वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन ऑल अदर यूजर्स और ऑल अदर अकाउंट्स. ठीक है, सो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जब ये जो रूट यूजर होता है इसे डायरेक्ट लॉगिन नहीं देना चाहिए. ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि रूट यूजर को डायरेक्टली कहीं रिमोट से लॉगिन ना दे, तो उसके लिए हम देखेंगे आगे. बट फिलहाल हमको ये ध्यान रखना है कि रूट को डायरेक्ट एक्सेस ना मिले या फिर कोई डायरेक्टली रूट का पासवर्ड ना शेयर करे. ठीक है, तो या फिर किसी और को रूट बनने के लिए परमिशन आप पहले से ना दे के रखे,
काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सो sometimes I call this root user as a God user. God मतलब GOD मतलब who generate, operate and delete the users. So God user मैं कहता हूँ इसे, ठीक है। So this is all about root user and its privileges, its power. Okay, so let's move to the next type of user and that is system users. अब ये जो सिस्टम यूजर्स होते हैं ये स्पेसिफिकली क्यों होते हैं? द मैनेज सिस्टम प्रोसेस सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। तो जितने भी प्रोसेसेस या फिर सर्विसेज होती है जिसको हमको अलग से रखना है, द एप्लीकेशंस को अलग से चलाना है, या फिर एप्लीकेशन जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया, जिन्होंने बनाया, मैन्युफैक्चर मतलब जिन्होंने राइट कोड लिखा है उसके बारे में और वो एप्लीकेशन सेल करते, वो एक यूजर बनाने के इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, या फिर जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो तभी एक यूजर भी ऐड हो जाता है सिस्टम में कि जो इस सर्विस को, इस एप्लीकेशन को रन एक्सेस करने के लिए ही बना होता है। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोसेस आइसोलेशन। इसका मतलब है कि अगर चलो मान ले दो एप्लीकेशंस है और ये दोनों एप्लीकेशन एक यूजर को एक्सेस कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो दूसरे एप्लीकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरे सर्विस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये प्रोसेस आइसोलेशन के लिए सिस्टम यूजर्स होते हैं जो कि अम, अ, बनाए जाते इसलिए कि वो स्पेसिफिक वही एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या सर्विस फाइल, यूनिट फाइल्स जो भी है उसी को उसका एक्सेस रहे और वही यूजर रहे जो उस सर्विस को चालू कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, रूट तो किसी भी सर्विस को चालू कर सकता है बाय डिफॉल्ट, बट इनको आइसोलेट इसलिए किया जाता है, प्रोसेस आइसोलेशन इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम यूजर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्विसेज एंड डिफरेंट एप्लीकेशन। इससे कोई भी दो एप्लीकेशन एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं कर सकते काम में और ये आइसोलेट बन के चल रहे हैं। वैसे कौन से एप्लीकेशन है? तो डेटाबेस सर्वर से, वेब सर्वर से, लॉगिंग डेमन से, या फिर नेटवर्किंग सर्विसेज है, ऐसे काफ़ी सारे सर्विसेज है, प्रोसेसेस है, डेमन्स है जिसके अलग अलग यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये यूजर्स ही इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे बताया मैंने कि ये इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के काम में और जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन कभी डाउन नहीं जाता है लिनक्स सिस्टम में। ठीक है। नॉन लॉगिन अकाउंट्स। अब नॉन लॉगिन अकाउंट्स मतलब क्या कि इसे नॉन इंटरेक्टिव अकाउंट्स भी कह सकते हैं हम। नॉन इंटरेक्टिव अकाउंट्स मतलब क्या? ये यूजर, सिस्टम यूजर्स जो है वो सिस्टम पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं होंगे। इनको सिर्फ इनिशिएट किया जाएगा कि दैट यूजर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एनी पर्टिकुलर सर्विस। बट अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे उस यूजर से लॉगिन करना है, सो दैट इज नॉट अलाउड। सो ये नॉन लॉगिन यूजर्स होते हैं या फिर नॉन इंटरैक्टिव यूजर्स होते हैं। कौन? सिस्टम यूजर्स आर नॉन इंटरैक्टिव यूजर्स। ओके। एक रिजर्व यूआईडी रेंज होती है 1 to 999 टू आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश की जो 1 to 999 जो आईडीज है वो स्पेसिफिकली इसी यूजर्स को दी जाती है, सो दैट सिस्टम में आइडेंटिफाई हो सके कि सिस्टम यूजर कौन से है, रूट यूजर कौन सा या फिर नॉर्मल यूजर कौन से। टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स द यूआईडी रेंज इज फ्रॉम 1 to 999। ठीक है, सो यही रेंज उनको दी गई है। हाँ, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में, जैसे इससे पहले वाले वर्जन में 1 to 499 रिजर्व यूआईडीज थे सिस्टम यूजर्स के लिए, अभी ये बढ़ के 1 to 999 हो गया है। ठीक है। लिमिटेड प्रिविलेजेस, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, कि इनके लिमिटेड प्रिविलेजेस होते हैं। इनको पूरा प्रिविलेज नहीं होता कि ये पूरा सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे या फिर ये पूरे सिस्टम को डैमेज कर देंगे या पूरे सिस्टम की फाइल्स डिलीट कर देंगे। दे आर लिमिटेड टू देयर सर्विसेज, देयर लॉग्स, देयर यूजर ओनली। सो कुछ भी डैमेज होगा तो लिमिटेड प्रिविलेजेस उसी सर्विस से रिलेटेड होगा और किसी और सर्विस को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये सिस्टम यूजर है, जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तभी कुछ कुछ यूजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं ऑलरेडी सिस्टम्स में जो इन सारे सर्विसेज को मैनेज करते हैं या फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर सर्विस। ओके, सो दीज आर दी कॉल्ड एज सिस्टम यूजर्स। ऐसे काफी सारे यूजर्स है इसमें, जिसे नोबडी यूजर कहा जा सकता है, अपाचे यूजर है, माईएसक्यूएल यूजर है, पोस्टग्रेस यूजर है, या फिर एसएसएचटी यूजर्स है। तो ये काफी सारे यूजर्स है जो पर्टिकुलरली उनकी जो सर्विसेज है वो मैनेज करते हैं। नॉन लॉगिन अकाउंट्स मतलब क्या? उनका एक शेल दिया जाता है उनको, अगर वो शेल उनको अकाउंट को अनेबल कर दिया जाए तो वो लॉगिन नहीं कर सकते इवन दो अगर आपने पासवर्ड दे के रखा हुआ है। Okay, so let's move on to the um, third type of user, that is regular user. Regular user मतलब क्या? नॉर्मल यूजर्स। ये नॉर्मल यूजर्स होते हैं। नॉर्मल यूजर्स मतलब क्या? वो क्या क्या कर सकते हैं? जनरल डे टू डे टास्क कर सकते हैं,
ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये जो है सिस्टम पे लॉगिन करना या कोई एप्लीकेशन चलाना, उससे आउटपुट लेना, वर्ड है, एक्सेल शीट जैसे चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है, उनको यूज़ करना। जैसे हम विंडोज़ में भी लॉगिन करते हैं तो हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नहीं होते, वी आर द नॉर्मल यूजर्स हु कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स। ओके, आइसोलेटेड होम डायरेक्टरीज होती है, उनकी होम डायरेक्टरी जो होती है वो आइसोलेटेड होती है। वो कहाँ पे होती है? /home/यूजर नेम। तो इसी के अंदर ही वो यूजर जो है अपनी फाइल्स, अपनी डायरेक्टरी, जैसे विंडोज में अगर हम कहें जाए तो जैसे माई डॉक्यूमेंट होता है हर एक यूजर का, वैसे ही रेगुलर यूजर्स के लिए /home जो है वो डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे यूजर्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन या फिर जो टास्क उन्होंने परफॉर्म किए हैं, नोटपैड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, जो भी वो वहाँ पे स्टोर कर सकता है। इनका लॉगिन शेल जो होता है वो बिन बैश होता है। अब ये जो यूजर होते हैं ये स्पेसिफिकली इंटरैक्टिव यूजर ही होते हैं। ओके, दीज आर द इंटरैक्टिव यूजर विच इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम। अब इसीलिए इनको बिन बैश शेल दिया जाता है। जो नॉन इंटरैक्टिव यूजर होते हैं उनको /sbin/no लॉगिन शेल होता है। जैसे सिस्टम यूजर, उनको /sbin/no लॉगिन शेल दिया जाता है। बट रेगुलर यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स को ये बिन बैश शेल दिया जाता है। और उनके जो यूआईडी है थाउजेंड्स ऑनवर्ड, जैसे सिस्टम यूजर के यूआईडी कहते हैं 1 to 999, तो रेगुलर यूजर्स के यूआईडी जो होते हैं वो 1000 एंड अबोव होते हैं। ठीक है, और 1000 टू अबव मतलब किसी सिस्टम में 50,000 होते हैं, किसी सिस्टम में लिखा होता है 79,000, 80,000। तो 1000 से लेके इतनी दूर तक उनकी रेंज होती है जो रेगुलर यूजर्स होते हैं। अब ये रेगुलर यूजर्स का मेन टास्क ही है सिस्टम से इंटरेक्ट करना। हावेवर देर आर चांसेस कि जब भी रेगुलर यूजर्स को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक आध दो कमांड करनी होती है, उनको एक कमांड दिया गया है sudo, यू माइट हैव हर्ड दिस sudo कमांड। तो वो क्या कर सकते हैं कि sudo लगा के कोई स्पेसिफिक कमांड्स उनको एग्जीक्यूट करनी है। जो एडमिन एग्जीक्यूट कर सकता है वो रेगुलर यूजर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हालांकि रूट ने अगर उनको परमिशन दिया है वो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए उनका काम होता है। तो रेगुलर यूजर कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ इंटरैक्टिव यूजर्स। Also, they can be given a special permission so that they can execute a specific task. Okay, so ये सारी चीजें रेगुलर यूजर जो होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, so we'll stop for this session and then we'll meet in the next session and the next user management session. Thank you.